पर ग्वालियर देश भर में एक मिसाल था, लेकिन शहर में हाल ही में हुई 3 घटनाओं ने देश में चर्चित कर दिया है ग्वालियर को। पहली घटना की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान रचयिता के नाम पर जाते हैं, जिनका निकनेम बाबा साहब अंबेडकर कहा जाता है, उनकी प्रतिमा को लेकर ग्वालियर खंडपीठ में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। लोगों का कहना था, आधे अधिवक्ताओं का कहना था कि प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। वहीं एक अधिवक्ता अनिल मिश्रा की अगुवाई में बहुत सारे वकील एकत्रित हो गए और उन्होंने प्रतिमा लगाने का विरोध करना शुरू कर दिया। लगातार माहौल बिगड़ा, इसमें एफआईआर हुई, वकीलों के बीच 2-3 बार जद्दोजहद हुई है, मारपीट हुई है। दूसरी घटना, जब हम 3 जुलाई को आते हैं तो 3 जुलाई गांधी रोड से लगा हुआ गुलाबचंद जैन बगीची में जो जैन मंदिर है, उस मंदिर की दीवार तोड़ दी गई। जैन समाज के लोग आक्रोशित हुए। आक्रोशित होने के बाद जब उनसे बात की गई तो सामने आया कि संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इस मामले में दोषी हैं। ऐसा उपस्थित जैन समाज के लोगों का कहना है। इससे 2 समाज, इसी प्रकार की जो घटना भीमराव अंबेडकर जी को लेकर हुई है, प्रतिमा को लेकर हुई है, उसमें भी दलित, पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी समाज के लोग और सवर्ण समाज के लोग सामने आ गए हैं। संघ ने एक और चाल ग्वालियर में चली है, एक रक्षक मोर्चा खड़ा करा दिया है। पहली बार हमें भी जानकारी मिली कि बीएन राव नाम का कोई व्यक्ति संविधान निर्माता है। 70 साल के इतिहास में आज तक कभी भी बाबा साहब अंबेडकर को किसी भी व्यक्ति ने संविधान निर्माण होने के बाद चैलेंज नहीं किया। कि पहला मौका है कि संघ ने चैलेंज करना शुरू कर दिया है। ग्वालियर महानगर का माहौल लगातार बिगड़ रहा है। यही नहीं, हाल ही में एक सामाजिक समरसता सम्मेलन हुआ। रक्षक मोर्चा के नाम पर एक सम्मेलन अगले कुछ दिनों में ग्वालियर में होने जा रहा है, जिसमें भी संविधान निर्माता के ऊपर आक्षेप लगाने और संविधान के विषय में बड़ी बड़ी बातें की जाने वाली हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तो ऐसे शब्द हैं जो भारतीय संस्कृति के आज से नहीं, आदिकाल से पूरक है। अगर हम प्राचीन काल में जाते हैं तो इस देश में जो विदेशी आक्रमणकारी शक आए, हूण आए, ये सभी यूनानी आए, इनके जो वंशज यहां रह गए, वो सब भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत के समय में भी ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। जगह जगह मूर्तियां तोड़ने की घटनाएं देश में देखी गई और ऐसी कई जगह मूर्तियां हैं जहां तोड़ने के संकेत मिलते हैं। लेकिन कभी भी सामाजिक समरसता इस्लाम धर्मियों और सनातन धर्मियों, जैन धर्मियों या सिख धर्मियों के बीच खड़ी नहीं हुई। इसी तरह मुगल काल में भी, मुगल काल में सम्राट अकबर के समय तो सामाजिक एकता की मिसाल दिखाई देती है। इतिहास पढ़ें, कहने को इतिहास का विश्लेषण लोग आज पिछले 10 वर्षों से लगातार अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। असलियत क्या है ये इतिहास जानता है, इतिहास के जानकार जानते हैं और देश का बुद्धिजीवी वर्ग जानता है। तीसरी घटना, ग्वालियर को जिसने चर्चित किया है, ग्वालियर स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया और स्मार्ट सिटी के जो मसीहा कहलाते हैं, उनके महल के परकोटे से लगी हुई सड़क, जिसे चेतकपुरी के नाम से जानता है। चेतकपुरी के विषय में भी आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और उसको लेकर इस जगह का नाम चेतकपुरी रखा गया। और सड़क भी चेतक की गति से ही दौड़ने लगी, यानी धसक गई। ये 3 घटनाएं लगातार ये बताती हैं
कि 23 साल से सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी और उनका मातृ संगठन आरएसएस किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है कि लगातार ग्वालियर का माहौल बिगड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो शायद ग्वालियर को संघ की इच्छा है, अपनी प्रयोगशाला बनाने की तैयारी संघ कर रहा है। जिस प्रकार के लगातार आयोजन संघ पोषित संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं वह यह प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं कुछ खदबदा रहा है। लेकिन ग्वालियर के महानगरों की जो नागरिक हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वे इन घटनाओं से विचलित ना होकर अपने विवेक से